अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यूज़ून। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ऐसे 6 to 1 के वीक नंबर 1 से 6 तक ऑल लेक्चर्स इन ए वन वीडियो आपको जो है ना कवर करने की ट्राई करूँगी। तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दीज वीक्स इन ए सिंगल वीडियो। तो फर्स्ट हमारे पास मतलब इसमें जो है ना आपके जो मिड के लिहाज से जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं जस्ट आपको वो बताऊंगी क्योंकि लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको कुछ थोड़ा डिटेल में बता दिया है। और अब जो है ना जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको जस्ट बता रही हूँ कि इसमें से जाना अपने मिड के लिहाज से करना क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास वीक 6। इसमें हमने व्हाट इज़ कंप्यूटिंग इसकी डिफाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये चारों बैच एराज आपने करने हैं एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट सीरियल एंड पैरेलल इनकी आपने जो है ना डिफरेंस देखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर इनका जो है ना डिफरेंस किया हुआ है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। एंड उसके बाद है यहाँ पर मल्टी कोर एंड मल्टी प्रोसेसर, आई थिंक इस तरह का कुछ टॉपिक आगे आएगा, उसको भी आपने एमसीक्यूज के लिए देखना है। एंड यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, आई थिंक सो आगे आएगा। इन दोनों का भी आपने डिफरेंस अच्छे से करना है क्योंकि ये सीरियल कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्टैटिक डायनामिक इस तरह का ये जितने भी जो ये टर्म्स है ना, ये सारे ही आपके मिड टर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है ना क्वेश्चन भी आता है। एंड मैंने एक मिड टर्म का पेपर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह का जो है ना मिड टर्म का पेपर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर जो मैंने ऊपर बात की, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, तो ये जो है ना आपने इसको रीड करना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ये वही उनकी आप आगे जो है ना डिस्क्रिप्शन टाइप लिखी हुई है, ये जस्ट इसको रीड करना है। वाई वी यूज़, तो ये भी सारे आपने पॉइंट्स एक तरह के बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको आपने रीड करना है। अगेन यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको जस्ट रीड करना है। अब स्टार्ट होता है वीक 2। तो वीक 2 में हमारे पास है सबसे पहले introduction. Distributed system is a collection of independent computers that appears to its user as a single coherent system, ये आपके एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो दो आ रहे हैं ग्रिड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, आई थिंक सो ये आगे हैं, तो ये दोनों आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाई वी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये अगेन जितने भी इस तरह के बुलेट पॉइंट्स टाइप हैं, इसको आपने मस्ट जो है ना रीड करना है। ये भी आपको जो है ना एमसीक्यूज के लिए पता हो कि यहाँ पर हेटेरोजेनिटी की बात हो रही है, यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी की फलाफला, मतलब ये मोस्टली आता नहीं है बट आपको इस हवाले से जो है ना पता हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि वो पिछले में था सीरियल एंड पैरेलल, आई थिंक अब यहाँ पर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो रही है। तो इन दोनों को भी आपने एमसीक्यूज के लिए, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मस्ट करना है, ये डिफरेंस मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको जस्ट आपने रीड करना है। तो उसके बाद इश्यूज इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको भी आपने रीड करना है कि कौन से जो है ना इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट अगर हम जल्दी से जाते हैं तो ये जो 3 इश्यूज हैं, इसको भी आपने मस्ट करना है, इनके मतलब के नीचे जो डिटेल टाइप दी गई है, इसको भी आपने रीड करना है। डिकम्पोजिशन, कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके मिड के हवाले से। उसके बाद वीक 3 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी की बात हो रही है। शेयर्ड मेमोरी आपके जो है ना उसके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके जो जितने भी ये पॉइंट्स टाइप दिए हैं, ये भी आपने करने हैं। ये वही शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि फर्स्ट ऐसे समझे वीक 1 में हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल की बात हो रही है, वीक 2 में हमारे पास पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड की, और यहाँ पर है हमारे पास शेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। इन तीनों का आपने डिफरेंस करना है। उसके बाद ये फ्लेम्स क्लासिफिकेशन जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज आता है, आपके लॉन्ग आते हैं। ये जो चारों है ना, ये आपने मस्ट करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मिड टर्म का, ये आपका लॉन्ग या फिर शॉर्ट ज़रूर 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 आता है। ये टेबल आपको देख लीजिए, इससे जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है ये वही सिस्ट की बात हो रही है, तो इसको मैं स्किप करती हूँ, ये मैंने बता दिया आपको, ये चारों ही जो है ना आपको एमसीक्यूज के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नहीं कि आपने कंप्लीट इसको रट्टा लगाना है इस तरह का, ये सारा अभी तक वही बात हो रही है नहीं कि मैं जल्दी से आगे जाती हूँ। ये वही उनका कंपैरिजन सिम्ड एंड, मतलब ये नहीं कि अब सबका मतलब जस्ट आपको पता हो कि सिम्ड बीम्ड ये सिस्ट विस्ट जो भी हैं ये सारे ये क्या हैं,
इनके स्टैंड फॉर आने चाहिए। और मतलब आपको ना इनके स्टैंड फॉर आ गए ना तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है ना तो आपने इसके बारे में लिख लेना है। यहाँ पर इनके डिफरेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक 4, तो वीक 4 में हमारे पास है ये फॉल्ट क्लासिफिकेशन, फेलर मास्किंग, ये और प्रोसेस रेजिलेंस, आई थिंक इस तरह का कुछ टॉपिक है। तो ये चारों इनकी जो एमसीक्यूज टाइप है ना, तो ये डेफिनेशन टाइप ये है ना, ये आपकी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता हो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है और इसकी ये फॉल्ट क्लासिफिकेशन और फेलर क्लासिफिकेशन, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है ना आपको पता हो कि ये क्या है। आई थिंक मैंने वीडियो में बताया था, ये जो कचरा हुआ खड़ा है। तो खैर अगेन यहाँ पर जो है ना फेलर क्लासिफिकेशन, ये 5 कैटेगरीज आपको पता हो कि ये इसकी बात हो रही है क्रैश फेलर की, यहाँ पर ओमिशन है, टाइमिंग है, ये है सारा कुछ। द नेक्स्ट है फेलर मास्किंग इज ए फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक दैट हाइड्स, इसको जस्ट मैं रीड तो नहीं करी, मतलब जितने भी फॉल्ट फेलर ये सब है ना, इसका जो है ना आपको कॉन्सेप्ट पता हो। नेक्स्ट है वही प्रोसेस रेजिलेंस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फ्लैट ग्रुप एंड हिरार्की ग्रुप, तो ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन, वही पॉइंट टू पॉइंट होता है, इसको जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद आरपीसी स्टैंड फॉर, और ये 5 क्लासेस ऑफ आरपीसी, इसको आपने एक बार रीड करना है। देन नेक्स्ट है ये एटलीस्ट वन से, ये तीनों का आपको जो है पता हो कि एटलीस्ट वन सिमेंटिक्स एंड एटमोस्ट वन और नो सिमेंटिक्स, ये क्या होते हैं। उसके बाद क्लाइंट इन सर्वर कम्युनिकेशन, तो ये चारों भी इसको जो है ना आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है रिलायबल, ये भी आपको डिफाइंस जितनी भी दी हुई है ये डिफाइंस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन, और ये 3 टाइप्स जो दी हुई है, सिंगल फेज, 2 फेज एंड 3 फेज। 2 फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ड्रॉबैक्स आई थिंक इसके, तो ये भी लॉन्ग में मस्ट आता है। 2 फेज कमिट के जो है ना आपने ड्रॉबैक्स लिखने होंगे, आई थिंक सो। ये 2 फेज की एक तरह की डिफाइंड टाइप जो भी है ये आपने करनी है, और ये ड्रॉबैक्स ऑफ 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 3 फेज को जस्ट आपने एक तरह का रीड आउट कर लेना है, ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद रिकवरी क्या होती है ये आपको पता हो, और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन दोनों को जस्ट आप रीड करें। नाउ वीक 5 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ना फर्स्ट लोड बैलेंसिंग आ रही है। उसके बाद होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, मतलब कि लोड बैलेंसिंग के डिफाइन। उसके बाद यहाँ पर आप ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट इसको जस्ट एमसीक्यूज के लिए करना है। और ये 2 फैक्टर्स आपको पता हो कौन से हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एक्सटेंट ऑफ लोड्स। देन नेक्स्ट इसको जस्ट रीड करें, और यहाँ पर है स्टैटिक मैपिंग एंड डायनामिक मैपिंग, आई थिंक सो ये आप आगे आ रही हैं, वो आपने करना है यहाँ पर इसकी स्टैटिक की डिफाइन। उसके बाद है नेक्स्ट स्कीम्स फॉर, तो यहाँ से आपने ये तीनों पार्टीशनिंग करनी है। उसके बाद ये सारा जस्ट रीड आउट करना है। एंड ये हिरार्किकल मैपिंग्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू योर मिड टर्म्स। उसके बाद ये डायनामिक मैपिंग फॉर लोड बैलेंसिंग, ये स्टैटिक डायनामिक ये जितने भी आ रहे हैं, और ये वाला जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक और स्टैटिक के दोनों आपने करनी है। एंड ये स्कीम्स फॉर डायनामिक मैपिंग, इसकी जो ये 2 कैटेगरीज आ रही है, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। देन सेंट्रलाइज्ड की फर्दर 2 कैटेगरीज है, दैट इज मास्टर एंड स्लेव प्रोसेस, ये दोनों आपने करना है। और उसके बाद इसको तो वही जो मतलब ये डिफाइन जो दी हुई है ये आपने एमसीक्यूज के लिए करनी है। नेक्स्ट वीक 6 में आपने कंकरेंसी को टोटल, कंकरेंसी बैंडविड्थ ये सारा जो है ना आपने इसको टोटल कवर करना है। तो ये जो कंकरेंसी है इसकी डिफाइन आती है सबसे पहले। उसके बाद ये जो ये तो हाँ ये सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों को आपने करना है। एंड नेक्स्ट ये बेनिफिट्स भी आपने जो है ना रीड आउट करने हैं, जस्ट अ मिनट जी। तो ये बेनिफिट्स करने हैं। उसके बाद ये जो है ना आपने पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दोनों का आपने यहाँ पर जो हल्का सा डिफरेंस दिया हुआ है ये आपने कवर करना है। नेक्स्ट ये वैन रॉय, जो इसके 4 मेन अप्रोचेज हैं, ये चारों की चारों आपने क्वेश्चन के लिए मस्ट कवर करनी है।
लाइक इट कुड बी एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन, ये मस्ट आता है। इनको जस्ट आपने रीड आउट करना है। फर्स्ट आपने ये चारों कवर करनी है, उसके बाद इनको जस्ट ये जो इनकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन टाइप की है इसको आपने जस्ट रीड आउट करना है। देन आती है मेमोरी हायरार्कीज, ये आपके एमसीक्यूज के लिए करनी है आपने। एंड ये 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसको भी आपने मस्ट करना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देन ये कैरेक्टरिस्टिक भी जस्ट इनके जो बुलेट पॉइंट्स टाइप दिए हुए ना ये आपको पता हो। और नेक्स्ट ये लेटेंसी एंड बैंडविड्थ, ये भी एमसीक्यूज में मस्ट आती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैशेस के भी ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना ये आपने रीड करने हैं। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ बैंडविड्थ ये आपने करना है। तो मिड टर्म के आपके जो है ना वीक्स में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मतलब कि यही आपने कवर करने हैं। एंड होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड सेकेंडली आपने मास्टर्स की एक फाइल है मिड टर्म की, वो आपने मस्ट करनी है, वहाँ से जो है ना मोस्टली पेपर रिपीट होता है। एंड मिलते हैं किसी और फाइनल टर्म सीरीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।